खमंगनी सा स्वागत है आपका अपने चैनल में और एक नए ब्लॉग में। मैं आपकी दोस्त होस्ट उमेश नाथावत। मेरी आवाज़ बहुत गंदी सी खराब सी हो रही है क्योंकि करवा चौथ के बाद में हम सभी बीमार हो गए। मैं डुगू आयु यशु सभी अब तो सब ठीक है, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना आप। और आप देख रहे हो जैसे कि मैं बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ, पीले का जोड़ ओढ़ना उड़ के और मतलब नहा धो के अपने सरवर भी धोया है क्योंकि आज है अहोई अष्टमी का व्रत। जो संतान के लिए किया जाता है, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। जिन जिन माँओं के बच्चे हैं, जिन महिलाओं के, वो ये व्रत करती हैं, तो ये बहुत अच्छा व्रत है। जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं सुहाग के लिए, सौभाग्यवती होने के लिए, सुख शांति के लिए, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है बच्चों की खुशी के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उनके हष्ट पुष्ट, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए। तो ये व्रत किया जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो वही है, आज 5 नवंबर संडे है, तो मैं ये व्रत कर रही हूँ। और इस व्रत में हम पार्वती जी की, शिव जी की, मतलब शिव परिवार की पूजा करते हैं पूरे की, और पार्वती माता के भोग लगाते हैं सभी के। तो ये व्रत मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्रत करना। मेरे ससुराल पक्ष में इस व्रत को नहीं मनाते, वो लोग इसको कम समझते हैं, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी भाभी सा और ममता वगैरह, मतलब मेरी पीहर पक्ष में इस व्रत को बहुत अच्छे से, काकी सा वगैरह सब मनाते हैं इसको। और इसमें भी हम लोग कथा सुनते हैं। अभी मैं कथा सुनूंगी, 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, अब मैं कथा सुनूंगी। तो उस कथा में हम क्या करेंगे, एक करवा लेंगे। वैसे इसको कमुई बोलते हैं उसके ना, जैसे रामझर की ऐसे मुंह होता है ना, ऐसे मुंह होता है, वो मुझे यहाँ मिला नहीं, इसलिए मैं कोरा करवा लूँगी, उसको चावल से भरूंगी, उस पर अपना नेग रखूँगी, एक बेस रखूँगी। ये हम पार्वती माता को अर्पण कर रहे हैं, और बाद में ये हम हमारे सासू माँ को पगल लग के दे देते हैं। ये चीज़ हम सासू माँ को दे देते हैं। अगर किसी के सासू माँ नहीं है, सासू जी नहीं है, तो आप ये व्रत, ये जो कपड़े हैं, करवा है, ये आप अपने काके सास को, मासे सास को, नाने सास को, दादे सास को, जिठानी को या ननद को, किसी को भी आप जो आपसे बड़े हैं उनको आप दे सकते हैं। जरूर नहीं है सासू माँ को आप ही दे। मेरी सासू माँ है, मैं उनको ही दूंगी। और जब मैं जाऊंगी भी दिवाली पे, तो पगल लग के मैं करवा चौथ का और अहोई अष्टमी का दोनों बेस, दोनों करवे उनको देंगी वहाँ पे जाके। और इसमें हम माता जी के भोग लगाते हैं लापसी का, घुघरी का, जो हम चने क्या, वो गेहूं भिगो के जब हम जो घुघरी बनाते हैं उसका, लापसी का या गेहूं के आटे का, इनका हम भोग लगाते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो, जो आपके पास सुविधा हो, आप वो कर सकते हैं। तो मैं आज लापसी बनाऊंगी और माता जी के भोग लगाएंगे। तो इसमें कोई जोत वोत नहीं जगानी होती, इसमें सिर्फ बास्ते जमानी होती है। जैसे वो कंडे का वो करके उसमें सिर्फ जिमाना होता है। इसमें हमको जोत नहीं लेनी होती, जैसे हम चौथ के दिन जोत लेते हैं, वैसे हमको जोत नहीं लेनी होती। हमको सिर्फ बास्ते जिमानी होती है और माता जी के भोग लगाना होता है। फिर शाम को 5:30-6 बजे जब तारे आ जाएंगे, तो हमको तारों के अर्घ लगा के इस व्रत को खोलना होता है। पहले हम तारों को रख देंगे, फिर अपना हाथ मुँह धो के खाना वाना खाएंगे, व्रत खोलेंगे। और जिनके छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, वो दिन में सागर वागर भी ले सकती हैं, दूध वगैरह ले सकती हैं अपने। तो लेकिन मैं कुछ नहीं लूँगी, मैं सिर्फ चाय लूँगी। चाय मैं एक बार तो पी चुकी हूँ, अब एक बार अपनी कथा वथा करके वो मैं चाय लूँगी, फिर शाम को खाना खाएंगे। आपकी जो इच्छा हो, जो आप खाने में बना सकते हो, लेकिन माता जी के मीठे का ही भोग लगाएंगे, कुछ और कुछ नहीं। और तो ये व्रत हम करेंगे। और शाम को हम मेहंदी लगाते हैं, जो कि हर व्रत में, हर त्यौहार में ज़रूरी होती है। मुझे सिंपल सी मेहंदी आती है, मैं राजस्थानी मेहंदी ये लगाती हूँ मैं। मुझे ना तो आती है ना, मुझे मुझे मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे ताम झाम बिल्कुल कम पसंद है। तो आप मेरे जो चैनल है इसको प्यार दीजिए, मेरे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और लाइक शेयर तो करना ही है। तो अब मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और कथा वगैरह अब करते हैं। तो ये ड्रेस मैंने भाभा के लिए निकाला है, ये 2.5 मीटर लहंगा है, बहुत सुंदर कलर है इसका। और ये जोड़ ओढ़ना है, और इसके अपने साथों सामान रख दिए मैंने, और दक्षिणा रख दिया। अभी मैं कमोई को भर के, मतलब मेरे पास करवा ही है, कमोई नहीं है, तो मैं कमोई को भर के चावल से और फिर अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी।
कोई अष्टमी कहानी। एक साहूकार का साथ बेटा था, एक सात बहू बेटा, एक बेटी थी। एक दिन सात बहू और बेटी खन माटी लाने लगी। माटी खोदन का समय ननद का हाथ से सेव का बच्चा मर गया। सेव माता बोली कि अब तो मेरी कोख माननी पड़ेगी। ननद आपने ही सभी साई सभा में नहीं, क्योंकि मेरी मतलब थे कोख बंधा लो 6 भाभी। तो नटकी पर छोटी भाभी जिनकी सोची कि नहीं बंधवाया तो सासू जी नाराज हो जाएगा, सो वरना अपनी कोख बनवा ली। वह का बटाबर होता, कोई साथ बटाबर होता, कोई साथ में मजा था। कोई दिन में पंडित न बुला कर पूछो कि ये कोई दोष है मेरे टाबर होता ही पर मर जावे है। पंडित जी बोले कि तू सोही गाय की सेवा क्या कर, बस माता की भाई है जो कि तूने। बिंदाई जी की कथा। एक बिंदाई महाराज थे, जिसकी चुटकी में चावल और चम्मच दूध में लेकर घुमा की कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया बोली कि इंडिया में तेरी खीर बना दे, कटोर ले आ। तो बिंदाई जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी की लाना को टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि जितना बड़ा मैं काई करो, या कटोरी ही बहुत है। बिंदाई बोले कि तू चढ़ा कर दे। बुढ़िया माई बोली ना, टोप चढ़ा दियो। चढ़ाते ही टोप दूध से भर के। बिंदाई जी महाराज बोले कि बाहर जाकर खाऊं, वो तो खीर बनाकर खीर बनकर तैयार हुई। बिंदाई जी आया कौन तो बुढ़िया माई को मन चाह गया। वह दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोले कि जय बिंदाई जी महाराज, भोग लग गयो। इतना में से बिंदाई जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर लिया, अब जिम कर लिया। बिंदाई जी बोले कि मैं तो जिम लियो जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरा तो पर्दा पास हो गया, लेकिन कोई का मत करियो। बिंदाई जी महाराज बुढ़िया माई के धन का टूट भंडार कर दिया और बोले कि 7 पीढ़ी तक कोई कोने निमड़े है। बिंदाई जी महाराज जैसे बुढ़िया माई ने दियो वैसे सपने दीजो, कहता न सुनता न कारण बताना सपने दियो। तो मेरी अहोई की कथा और गणेश जी कथा पूरी हो चुकी है। अब मैं सूर्य देवता की अर्घ लगाऊंगी और शाम को जो मैं अहोई की का कथा सुनते टाइम जो मैंने आंखें ली थी, उन आंखों से मैं तारों को अर्घ लगाऊंगी। तो अब मैं पहले सूर्य देव को अर्घ लगाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पालक की पूड़ियाँ, जो डुगू को यशु को बहुत पसंद है दोनों को। ये देखिए बिल्कुल गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं। और ये बनाई है मैंने लापसी ड्राई फ्रूट सब्जी डाल के। और ये है दोनों बच्चों की फेवरेट, यशु की और डुगू की दोनों की फेवरेट मटर पनीर की सब्जी। तो बस पूड़ियाँ निकाल के मैं वास्ते जिमाऊँगी और जब तक तारे भी उग जाएंगे तो तारों के रंग लगाऊंगी। ये वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो वास्ते हमने जमा दी है, हम जोत नहीं लेंगे आज। और अब हम तारों के रंग लगाएंगे। यशु देख के आएगी तारे निकले या नहीं निकले। ठीक है यशु?